हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट इंग्लिश पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहला टॉपिक जिसका नाम है नाउन खत्म किया। अब सेकंड पार्ट चालू होता है आपका जिसका नाम है प्रोनाउन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेकंड टॉपिक होता है। इसका नंबर लिख देता हूं मैं, ये आपका सेकंड टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम क्या है प्रोनाउन। प्रोनाउन का पहले मतलब समझते हैं कि एक्चुअल में प्रोनाउन का मीन क्या होता है। प्रोनाउन का हिंदी मतलब होता है सर्वनाम, ठीक है दोस्तों, क्या होता है सर्वनाम। और इतना ज़्यादा डीपली मत जाइए, सिंपली नाउन के बाद क्या आता है प्रोनाउन। जो शब्द नाउन की जगह पे यूज किए जाएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके प्रोनाउन होंगे। जो शब्द नाउन की जगह पे यूज किए जाएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके प्रोनाउन होंगे। डेफिनेशन बड़ी सिंपली लैंग्वेज में मैंने लिखी है, देखिए आप, दोज वर्ड्स विच वी यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। जो वर्ड अपन काय की जगह पे यूज करते हैं, नाउन की जगह पे यूज करते हैं, वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं बच्चों, प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। अब अगली बात आती है आपकी कि भैया इनका यूज क्यों होता है। देखते हैं यूज क्यों होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ इसका उपयोग क्यों किया जाता है। देखो जैसे मैंने लिखा, रोहिणी इज अ डॉक्टर। रोहिणी हैज अ कार। दो सेंटेंस आपको दिख रहे होंगे। पहला सेंटेंस रोहिणी, सेंटेंस में थोड़ी थोड़ी स्पेलिंग चेंज हो गई है। रोहिणी इज अ डॉक्टर, रोहिणी क्या है, एक डॉक्टर है। इसको थोड़ा सा दूर लिख देता हूँ। और अगला सेंटेंस है रोहिणी हैज अ कार, ठीक है। अब देखिए इस पूरे दोनों सेंटेंसों में, पता है इस पूरी लाइन में एक ही इंसान की बात हो रही है, मतलब रोहिणी की बात हो रही है, मतलब एक लड़की की बात हो रही है। तो अपन उस इंसान का बार बार नाम यूज ना करते हुए प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं। तो वैसे मैं अभी आपको सब समझाऊंगा कि रोहिणी की जगह पे कौन सा प्रोनाउन यूज किया जाता है। इस टाइम पे वैसे आपको अधिकतर लोगों को पता होगा कि जो जब भी लड़की की बात होती है उस जगह पे शी का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, शी का यूज किया जाता है। यहाँ पे सेंटेंस क्या बना, रोहिणी इज अ डॉक्टर, शी हैज अ कार। रोहिणी क्या है, एक डॉक्टर है, उसके पास क्या है, एक कार है, ठीक है। हमने रोहिणी की जगह पे काय का यूज कर लिया, शी का यूज कर लिया। यहाँ पे रोहिणी क्या थी बच्चों, नाउन, और शी क्या बन गया आपका प्रोनाउन, ठीक है। तो इसीलिए जब भी हम जो चीज नाउन की जगह पे यूज करेंगे वो चीज आपकी क्या होगी, प्रोनाउन होगी, ठीक है। तो अब एक एक करके सारे प्रोनाउन पढ़ेंगे दोस्तों। लगभग प्रोनाउन के 9 से 10 टाइप होते हैं, तो 9 से 10 टाइप हम आपके पूरे के पूरे कवर करेंगे यूट्यूब वीडियोस पे, ठीक है। भले ही आपके 3 से 4 वीडियो बनानी पड़े हमें, लेकिन इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको प्रोनाउन के 3 टाइप बताने वाला हूं। पहला टाइप रहेगा आपका सब्जेक्टिव, दूसरा टाइप रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव, और तीसरा टाइप रहेगा आपका पजेसिव। तो एक एक करके तीनों के टाइप समझेंगे और इनके एक बार सेंटेंस भी समझेंगे कि सेंटेंस बनते कैसे एक्चुअल में, ठीक है। तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर आपको समझाता हूं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा, सबसे पहले क्या आएगा आपका ही, फिर आएगा शी, फिर आएगा इट, फिर आएगा आई, फिर आएगा वी, फिर आएगा यू, देन दे, ठीक है। सबसे पहले आएगा आपका ही, फिर आएगा शी, फिर आएगा इट, फिर आई, फिर वी, फिर यू, फिर दे। दोस्तों जितना हो सके इसको सीक्वेंस में याद करें, क्योंकि आने वाले टाइम पे जब मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगा और वर्ब्स में ऑक्सिलरी वर्ब समझाऊंगा, तो इसकी एक ट्रिक बनाई हुई है मैंने, जिससे आपको कभी भी किसी भी जगह पे हेल्पिंग वर्ब यूज करने में समस्या नहीं आएगी। इसलिए अभी भी बता रहा हूं आपको, मेरे से आप पढ़ेंगे तो इनको एक बार सीक्वेंस में याद करें, जिससे आपको कभी भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में कंफ्यूजन नहीं होगा। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले समझ लेते हैं ही कब लगता है। दोस्तों ही लगता है लड़कों के लिए। किन के लिए लगता है, लड़कों के लिए। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, बॉयज जो होते हैं ना उनके लिए लगता है, ठीक है। शी किन के लिए लगता है, गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए। जब भी लड़कियां या फिर वुमेन की बात हो जाए, ठीक है, तो क्या लगाएंगे हम, शी लगाएंगे। इट लगता है दोस्तों नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में, या फिर नॉन लिविंग अकेले लिख लो। नॉन लिविंग के साथ में क्या लगता है आपका, इट लगता है। आई लगता है सिर्फ जो स्पीकर होता है ना, स्पीकर उसके साथ में। इसका मतलब होता है हिंदी में मैं, इसका मतलब होता है दोस्तों मैं, ठीक है, मैं। वी होता है, वी का मतलब समझ लीजिए हम,
क्या होता है, हम। यू का मतलब होता है दोस्तों आप। जब भी आपकी बात हो या फिर तुम की बात हो तो आप क्या यूज करेंगे, यू का यूज करेंगे। अगला था दे। दे का वैसे मतलब होता है वे, मतलब वे लोग, एक से कई ज्यादा होंगे ना, उनके लिए लगाएंगे हम वे। तो ध्यान से देखिएगा, एक एक करके हम आपको पूरे पूरे प्रोनाउन समझाएंगे। ही किनके साथ लगता है, लड़कों के साथ यानी कि बॉयज के साथ में लगता है। शी लगता है लड़कियों के साथ में यानी कि गर्ल्स के साथ में। इट लगता है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में, मतलब ऐसी चीजें जिनमें जो सजीव नहीं होती है, निर्जीव होती है, सांस नहीं ले सकती हैं, चल फिर नहीं सकती हैं, जैसे कि कार हुआ, बाइक हुआ, साइकिल हुआ, फैन हुआ, ट्यूबलाइट हुआ, मोबाइल हुआ, ट्राइपॉड हुआ, बोर्ड हुआ, कुछ भी जो चीज़ सांस नहीं ले सकती वो नॉन लिविंग में आती है। ठीक है। अगला था आई। आई का मतलब सब जानते हैं, अधिकतर लोग जानते हैं। आई का मतलब होता है मैं, जैसे बोलते हैं आई एम आदर्श। ठीक है, तो आई मतलब मैं। अगला मतलब वी का होता है हम। वी मतलब हम, जैसे हम बोलते हैं ना, वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन, वी आर प्राउड टू बी इंडियन, ऐसे बोल सकते हो। या फिर वी आर इंडियंस, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर डिवोटीज बोल सकते हो। अब आती है अगली बारी यू की। यू का मतलब होता है आप। यू का मतलब क्या होता है, आप। यू आर गुड स्टूडेंट, यू आर गुड पर्सन, यू आर ग्रेट। आप बोलते कि नहीं बोलते, मतलब आप अच्छे हो, आप बहुत महान हो, ऐसे करके। आती बारी अगली दे की। दे का मतलब होता है वे। आपको बोलना है कि वे लोग बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी काइंड पर्सन्स, आप बोल सकते हो दे आर वेरी काइंड पर्सन्स। ऐसे करके आप इन सभी का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब दोस्तों अगर आप इसका सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, मैं जस्ट आपको बना के बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं एक एरो बनाता हूं जिससे आपको समझने में थोड़ी सी सहूलियत होगी। देखिए मैं यहाँ पे एक सेंटेंस बनाऊंगा, उससे आपको क्या होगा, समझने में हेल्प मिलेगी बहुत ज़्यादा। मैं ये लाइन खींच रहा हूँ ना, इसके जस्ट ऊपर ही एक सेंटेंस बनाऊंगा, एक एक सेंटेंस जो आपको समझने में हेल्प करेंगे। देखिए पहला सेंटेंस, जैसे बोला वो डॉक्टर है, तो पहला सेंटेंस हो गया वो, ही इज अ डॉक्टर। डॉक्टर। सपोज करो यहाँ पे लिखा होता श्याम। क्या लिखा होता, श्याम। अब ध्यान से देखिएगा, श्याम क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। अगर आप जानना चाहते हैं प्रॉपर नाउन क्यों है, तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको समझाया हुआ, जब मैंने नाउन पढ़ाया था तो उसमें प्रॉपर नाउन समझाते टाइम बताया था कि श्याम प्रॉपर नाउन में क्यों आता है। ठीक है, श्याम क्या एक नाउन है, तो नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज होते हैं वही तो प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पे श्याम इज ए डॉक्टर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ही इज अ डॉक्टर। श्याम क्या है बच्चों, एक लड़का है ना, इसीलिए मैं काय का यूज कर रहा हूँ, ही का यूज कर रहा हूँ, ही इज अ डॉक्टर। अगला वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड लिख देता हूं मैं, शी इज अ गुड गर्ल। जैसे मैंने अगला वर्ड लिखा, शी इज अ गुड गर्ल, वो अच्छी लड़की है। अब देखिए अगर शी की जगह पे कोई लड़की का नाम लिखा होता, मोहिनी लिखा होता, मोहिनी इज अ गुड गर्ल, तो आप वहां पे क्या लिख देते, शी लिख देते, क्योंकि लड़की की बात हो रही है, हमें प्रोनाउन का यूज करना है। अगली बात आती है इट की। यहाँ पे मेनली देखा जाए तो इट सब्जेक्टिव रूप में बहुत कम काम करता है, लेकिन जब भी काम करता है देखिए उसको काम करवाते हैं, देखते हैं। जैसे वैसे नॉर्मली इस टाइप से काम करता है, इट इज माई कार। ठीक है, इट इज माई कार सब्जेक्टिव रूप में तो वर्क करता है, सॉरी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में जब काम करवाते हैं, ऑब्जेक्टिव रूप में इट बहुत नॉर्मली काम करता है, काम करता ही नहीं है, ना के बराबर काम करता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में। सब्जेक्टिव प्रोनाउन में इस तरीके से सब्जेक्ट के रूप में वो काम करता है, इट इज माई कार। इससे पहले मैंने आपको जब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बताया था ना, तो उसमें बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वर्ब क्या होती है और अदर वर्ड्स क्या होते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें देखिए आप ध्यान से, इट काय का काम कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इट इज माई कार, मैंने बोला ये कार मेरी है। अब कार सजीव तो ही ना है, इसलिए निर्जीव है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ इट इज माई कार। ऐसा तो ही ना बोल सकता हूँ ही इज माई कार, शी इज माई कार, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ही और शी लड़कियां या लड़कों के लिए लगती है, लेकिन इट लगती है निर्जीव वस्तुओं के लिए। मैंने बोला ये मेरी क्लास है, तो मैं इसको कैसे बोलूंगा दोस्तों, मेरे साथ बोले, इट इज माई क्लास। क्या होगा, इट इज माई क्लास। ठीक है, मेरे को बोलना ये मेरा मार्कर है, तो इट इज माई मार्कर। मैंने बोला ये मेरा बोर्ड है, इट इज माई बोर्ड। ऐसे करके क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग के साथ में आप काय का यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। अगला सेंटेंस देखें, आई। जैसे मैंने बोला आई एम अ स्टूडेंट। मैंने बोला कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं क्या हूँ, विद्यार्थी हूँ। यहाँ पे जो मैंने आई लिखा है ना, आई, तो आई का मतलब है क्या, प्रोनाउन। मैं बोल सकता मेरा नाम आदर्श है, मैं बोल सकता था आदर्श इज ए डॉक्टर,
या फिर आदर्श इज अ स्टूडेंट, ऐसे भी तो बोल सकता था, लेकिन मेरे को यूज़ करना था क्या, आई। मेरे खुद के बारे में बताना है, तो आई क्या है, एक स्पीकर है, मतलब बोलने वाला है, स्पीकर बकता है, तो वो जो है काय के रूप में वर्क करेगा, प्रोनाउन के रूप में वर्क करेगा। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं वी का। वी का मतलब क्या होता है, वी का एक्चुअल मीनिंग होता है दोस्तों हम। वी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, हम। जैसे हम बोलते हैं ना, हम अच्छे लोग हैं, हम भारतीय हैं, हम विद्यार्थी हैं, हम पाकिस्तानी, ऐसे बोलना है आपको। तो उस टाइम पे पाकिस्तानी पाकिस्तानी तो कुछ नहीं होता है आपको, अभी हम इंडियंस हैं, ठीक है, वी आर प्राउड टू बी इंडियंस, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, तो हम क्या है, वी। तो वी देखिए, वी आर इंडियंस, ठीक है दोस्तों, हम क्या हैं, इंडियंस हैं, भारतीय हैं। तो आपको ध्यान रखना है वी आर इंडियंस। तो इस तरीके से आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, हम क्या हैं, भारतीय हैं। तो यहाँ पे प्रोनाउन काय का यूज़ कर लिया अपन ने, वी का यूज़ कर लिया। अब आती बारी दोस्तों काय की, यू की। यू मतलब होता है आप या फिर तुम। जैसे बोल दिया तुम अच्छे इंसान हो, तुम कैसे इंसान हो, अच्छे इंसान हो। तो आपको सेंटेंस कैसे बनाना पड़ेगा, तुम के साथ में यू, काय के साथ में यू, यू आर ग्रेट बोल सकते हो आप, यू आर ग्रेट, तुम बहुत महान हो, बिल्कुल बोल सकते हो, तुम महान हो, यू आर ग्रेट। ये हो गया आपका यू प्रोनाउन, ठीक है। अब आती बारी दे की। आपको बोलना है वे अच्छे लोग हैं, या फिर वे बुरे लोग हैं, वे बहुत अच्छे लोग हैं, वे बहुत बुरे लोग हैं, वे डॉक्टर्स हैं, वे इंजीनियर्स हैं, वे दूध वाले हैं, वे सब्जी वाले हैं। आप ऐसे करके लगा सकते हो, ऐसे कई सारे सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हो। ऐसे मैं आपके लिए बना देता हूँ, दे आर वेजिटेबल सेलर्स, ठीक है। जो लोग जो सब्जियां बेचते हैं ना, उनको हम बोलते हैं वेजिटेबल सेलर। मैंने बोला दे आर वेजिटेबल्स, मतलब वहाँ पे वो एक से ज़्यादा वेजिटेबल सेलर्स हैं, एक से ज़्यादा क्या हैं, सब्जी वाले हैं, इसलिए क्या बोल सकता हूँ, दे आर वेजिटेबल सेलर्स, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं पूरे के पूरे खत्म। अब दोस्तों देखना है आपको कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कैसे बनते हैं और पजेसिव प्रोनाउन कैसे बनते हैं। दोस्तों जब जितने भी प्रोनाउन के हम टाइप पढ़ेंगे ना, वो सारे के सारे वर्ड इन्हीं में से निकले होंगे, इन्हीं में से निकले होंगे। ही से ही आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बनेगा, ही से ही आपका पजेसिव बनेगा। इसके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव भी पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम इंडेफिनाइट प्रोनाउन पढ़ेंगे। इसके अलावा पर्सनल प्रोनाउंस वगैरह, जो सारे के सारे आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन वगैरह हम इन्हीं में से निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। शी का क्या बनता है, इट का क्या बनता है, इसी में से देखिएगा सर, ठीक है। आप लाइन से याद करिएगा, तभी आप इनको जाके लाइन से याद कर पाएंगे। देखिएगा, ही का क्या बन जाएगा आपका, ऑब्जेक्टिव हिम, क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव हिम। शी का क्या बन जाएगा आपका, हर, ठीक है। इट का क्या बनेगा आपका, इट का वैसे कुछ नहीं होता है, फिर भी आप याद कर लो ताकि आपको अलग से कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। इट का इट मान के चलो, वैसे कुछ होता नहीं है। आई का क्या बन जाता है, मी, ठीक है। वी का क्या बन जाएगा, अस। यू का क्या बन जाएगा, यू। दे का क्या बन जाएगा, देम, ठीक है दोस्तों। अब देखिए भाई, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जब भी कोई सब्जेक्ट एक तरह से ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क करता है, एक तरह से काय के रूप में वर्क करता है, ऑब्जेक्टिव रूप में वर्क करता है, तो वो क्या होते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। अगर कोई भी सब्जेक्ट या फिर कोई भी चीज़, कोई भी वर्ड जब सब्जेक्ट के रूप में वर्क करता है, तो वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जब भी वो काय के रूप में वर्क करे, सब्जेक्ट के रूप में वर्क करे। जब भी कोई भी शब्द जो होता है आपका ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क करेगा, तो वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में आता है। जैसे कि मैंने बहुत बार अपन देखते हैं कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं पैसिव वॉइस का, तो वहाँ पे लिखा रहता है ना, बाय हिम, बाय हर, बाय मी, बाय अस, बाय यू, बाय देम। तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं, इसलिए इनका यूज़ करते हैं। दोस्तों जब भी हम पैसिव वॉइस वगैरह पढ़ेंगे, तब इनका यूज़ करना सीखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। देखिए ध्यान से, पजेसिव प्रोनाउन होते हैं आपके, जब भी पजेसिव वर्ड आ जाए तो समझ जाना काय की बात हो रही है दोस्तों, अधिकार की बात हो रही है।
इसका मतलब होता है अधिकार। पजेसिव का मतलब क्या होता है? अधिकार। तो पजेसिव बना हुआ है एक वर्ड पजेशन से। काय से बना हुआ है दोस्तों? पजेशन से। जब भी पजेसिव नाउन या पजेशन की बात आ जाए तो समझ जाना कि अधिकार की बात होने वाली है। कई बार आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो, ये मेरी कार है, दिस इज माई कार। ये तुम्हारी कार है, दिस इज योर कार। ये तुम्हारी क्लास है, दिस इज योर क्लास। ये उनकी क्लास है, दिस इज देयर क्लास। ठीक है, तो देयर, यूर, माई, माइन, ये सारे के सारे जो आप प्रोनाउन देखते हैं ना, ये सारे के सारे आते हैं आपके पजेसिव प्रोनाउन में। ठीक है, देखते हैं इनको एक एक करके। सबसे पहले ही से क्या बनेगा? हिज। बोलते कि नहीं बोलते? हिज कार। ठीक है, अब शी से बनेगा आपका हर। क्या बनेगा दोस्तों? हर। अगला देखते हैं, इट का रहेगा इट्स। क्या रहेगा इट का? इट्स। ठीक है, आई का रहेगा माय। आप बोलते हो कि नहीं मेरा, माय। ठीक है, वी का रहेगा, वी का बन जाएगा दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, वी का बन जाएगा आर, हमारा। ठीक है, मैं इसका हिंदी लिखूंगा, टेंशन ना लें। ठीक है, यू का मतलब होता है आप, तो यू से बनेगा आप और आपका। क्या बनेगा? आपका। योर मतलब आपका या फिर तुम्हारा। अगला देखें, दे का बनेगा देम। देम से बनेगा आपका देयर, मतलब उनका। किनका? उनका। देखिए दोस्तों ध्यान से इनको, मैं इनके हिंदी में लिख देता हूँ। इसका मतलब होता है उसका या फिर उसकी। क्या होता है इसका मतलब? उसका या फिर उसकी। इसका मतलब भी होता है उसका या फिर उसकी। अब भाई पता कैसे लगेगा उसका उसकी? देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि जब भी कोई लड़के की बात होगी ना तो आप काय का यूज़ करोगे? ही का, उसी से बना हिज। जब भी बोलोगे उस लड़के की कार तो बोलोगे हिज कार। आपने बोली रोहन्स कार तो क्या बोलेंगे? हिज कार। ठीक है, आपने बोला रोहन का बैग। रोहन का बैग मतलब उसका बैग। उसका बैग बोलोगे तो हिज बैग। ठीक है, अगर आप लड़की की बात कर रहे हैं, आपने बोला रानी की कार तो रानीस कार की जगह आप बोलोगे हर कार। ठीक है, आपने बोला रानी का बैग तो रानीस बैग की जगह आप बोलोगे हर बैग। क्लियर हुआ दोस्तों? अब आती बारी इट्स की। इट्स का मतलब क्या होता है? इट्स मतलब होता है इसका। इसका इट्स मतलब क्या होता है? इसका। जैसे मैंने इंक भरी होगी, इसमें इंक भरी होगी कि नहीं भरी होगी, तो मैं बोल सकता हूँ इट्स इंक, इसकी इंक। ठीक है, ये कैप दिखा आपको? कैप मीन्स इसका जो ढक्कन है दिखा? ये ढक्कन किसका है? इस मार्कर का है ना, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? इट्स कैप। इट्स कैप। इट्स कैप बोल सकता हूँ ना। इसलिए अभी निर्जीव वस्तुओं के साथ बात करेंगे तो काय का यूज़ करेंगे? इट का यूज़ करेंगे। इट से बनेगा पजेसिव नाउन इट्स। अब आती बारी माय। माय के लिए क्या बोलते हैं? सिंपल, माय फादर, माय मदर। ठीक है, आपको बोलना है माय मार्कर, माय पेन, माय कार, माय होम, माय ब्रदर, माय सिस्टर। आपको अगर ऐसे बोलना है तो क्या? माय मतलब होता है मेरा। माय मतलब होता है क्या? मेरा। ठीक है, आर का मतलब क्या होता है? आर मतलब होता है दोस्तों हमारा। आप बोलते हो ना हमारे पेरेंट्स, हमारे दोस्त, आर फ्रेंड्स। आपको बोलना है मेरे स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स, आर स्टूडेंट्स। तो आर मतलब होता है हमारा। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है हमारा। ठीक है, इसके अलावा योर मतलब होता है तुम्हारा। योर मतलब तुम्हारा। आपने बोला ये तुम्हारा पेन है, मेरा नहीं है। दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन। योर मतलब तुम्हारा। तो योर का मतलब क्या होगा यहाँ पे दोस्तों? तुम्हारा या फिर आपका। ठीक है, डियर बना दे से। दे मतलब वे, मतलब उधर ही कोई बात हो रही हो, उनकी बात हो रही हो, उनका। आपने बोला एक कार खड़ी हुई है, आपको पता है उन लोगों की कार है, 4-5 लोग, यानी कोई फैमिली है, तो आप बोलोगे कि डियर कार, उनकी कार। ठीक है, किनकी कार? उनकी कार। डियर कार मतलब उनका बोल लो या फिर आप उनकी बोल लो। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों? आपके क्लियर हो जाओगे, उनका या फिर उनकी। ऐसे करके दोस्तों आपका पजेसिव प्रोनाउन भी खत्म होता है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी खत्म होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको इस यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन होता है ना, उसमें कमेंट पिन कर दूंगा। जो टॉप मोस्ट आपको कमेंट दिखेगी वो हमारे चैनल की रहेगी। उस पर आपको इसकी प्रैक्टिस शीट या फिर पीडीएफ मिल जाएगी। जो भी मैंने पढ़ाया है उसकी प्रैक्टिस शीट या फिर उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जो भी नोट्स इससे रिलेटेड होंगे आपको मिल जाएंगे। जाके आप ओपन कर लीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। आप चाहो तो उसके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप बेझिझक होके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें। धन्यवाद।